जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था हम लोग पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था हम लोग बायोलॉजी का 4th चैप्टर जो कि हम लोग का है आनुवंशिकता एवं जैव विकास का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। आज देखेंगे हम लोग किताब के प्रश्न, यानी किताब के अंदर का जो प्रश्न होता है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ देखेंगे। और उसका हम लोग को पढ़ना है 1-2, यहाँ पे पेज बाई पेज में रहता है, उसके बाद से 1-2-3-4, ठीक है ना। यानी हम लोग 2 पेज के यहाँ के हम लोग इसका जो किताब के अंदर का जो प्रश्न होता है वो हम लोग आज यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका क्या हम लोग के यहाँ पे है क्वेश्चन है कि यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समदिष्ट के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समदिष्ट में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? इसका ये जवाब देना है। पहले कौन सा लक्षण हम लोग के, ये हम लोग का 10% वाला या हम लोग का ये 60% वाला, इसका ये जवाब देखना है, ठीक है ना। तो इसका जवाब में है कि पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ नई विभिन्नताएं पाई जाती है तो ए से उत्पन्न हुआ होगा, ठीक है ना। किससे उत्पन्न हुआ होगा? हम लोग के ए से, यानी हम लोग का 10% से काला उत्पन्न हुआ होगा, ठीक है ना, हुआ होगा। वातावरण के अनुकूल होती है तो उनकी संख्या समदिष्ट में बढ़ जाती है। किसकी संख्या? हम लोग के ए के, क्योंकि इसका लक्षण क्या है? 10% अलैंगिक प्रजनन वाली 10% सदस्यों में पाया जाता है। यानी इसमें पाया जाता है हम लोग के, जो ये भी बात बताया है कि जो अलैंगिक जनन का जो होते हैं हम लोग जीव, वो लगभग एक समान के होते हैं, लेकिन लैंगिक जनन वाला जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लोग दे दिया यहाँ पे कि 60% वाला जीव का होता है, ये हम लोग के कौन सा हम लोग के ये लक्षण नहीं उत्पन्न होगा, कौन सा हम लोग का 10% वाला लक्षण उत्पन्न होगा। क्योंकि पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जब कुछ ना कुछ तो प्रजातीय विभिन्नताएं होती है, इंसान की नहीं होती है, तो होती है यहाँ पर पाई जाती है, तो ए से उत्पन्न हुआ होगा। किससे उत्पन्न? ए से उत्पन्न, क्योंकि यहाँ पे 10% है तो 10% यहाँ पर कम है तो इससे ज्यादा विभिन्नता उत्पन्न होगी, ये ज्यादा है तो इससे कम विभिन्नता उत्पन्न होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये अलैंगिक जनन में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ विभिन्नता उत्पन्न हुआ होगा, वातावरण के अनुकूल होती है तो उनकी संख्या में समदिष्ट बढ़ जाती है। यानी हम लोग के कौन सा यहाँ पर लक्षण में यहाँ हुआ विभिन्नता हम लोग लक्षण ए में हुआ है, इसको याद रखना, ठीक है ना। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? तो स्पीशीज का होता है वातावरण के साथ अपना क्या होता है? चेंज करता रहता है, बदलता रहता है, तो क्या होता है? उसका जनसंख्या बढ़ जाता है। मतलब यहाँ विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से स्पीशीज का अस्तित्व बढ़ जाता है, क्योंकि स्पीशीज हर एक वातावरण को सहने की क्षमता होती है, ठीक है ना। तो इसमें यही होगा कि इसका विभिन्नता के क्षमता क्यों उत्पन्न हो जाती है, क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसको हर एक मौसम में क्या होता है? सहने की क्षमता होती है, अनुकूल करने की क्षमता होती है। क्लियर? यहाँ पे ये हर एक मौसम को अपनी क्षमता के अनुसार सह सकता है, ठीक है ना, और कंफर्टेबल हो सकता है, ठीक। इसलिए क्या होता है? इसके स्पीशीज में अस्तित्व में क्या होता है? बढ़ोतरी हो जाता है, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे इसको याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि इसको सहने की क्षमता होती है वातावरण की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब 1 नंबर, यानी यहाँ पे एक हम लोग के यहाँ पे था, एक पेज में ये था। अब सेकेंड पेज का हम लोग मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होता है? तो प्रभावी लक्षण क्या होता है? डबल टी होता है। लेकिन एक बात याद रखना कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी कहा जाते हैं, डिपेंड रहते हैं। यानी यहाँ पर जो अप्रभावी और प्रभावी लक्षण जो दोनों जब एक क्रॉस होगा, एक क्रॉस संकर होगा, तो किसका हम लोग का प्रभाव डलेगा? प्रभावी का डलेगा, याद रखना, ठीक है ना। प्रभावी का डबल टी और प्रभावी के कहीं कहीं पर एक बड़ा टी एक छोटा टी भी होता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। अप्रभावी के डबल छोटा टी होता है। इसको यहाँ पे बड़ा टी छोटा टी, यहाँ पर बड़ा टी छोटा टी, इसको संकरण करा है, मतलब गुना किए हैं, तो इससे ये टी टी गुना हुआ था, डबल टी छोटा टी बड़ा टी गुना हुआ था, क्या होगा? बड़ा टी छोटा टी, फिर से ये गुना हुआ है तो छोटा टी बड़ा टी, यहाँ पर डून डबल टी, ठीक है ना। यहाँ दो डबल छोटा टी, ये क्या हुआ है? एक दूसरे से गुना हो गया है, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, फिर इससे इसमें गुना, फिर इससे इसमें गुना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पीढ़ी 1 है, तो लंबे पौधे कितना? इसमें 3 गो है। कौन कौन सा हम लोग का लंबा पौधा है? तो लंबा पौधा का डबल टी भी होता है, एक बड़ा टी एक छोटा टी भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 लंबे पौधे हो गया। बौने पौधे का सिर्फ छोटा टी होता है, 2 छोटा टी, दो यहाँ पर छोटा टी कितना हम लोग? 1 है, एक यहाँ पे अनुपात से कितना? 3:1, मतलब ये 3 है, 3 तो यहाँ पर 1 है तो 1, 3 अनुपात कितना? 1 होगा, ठीक है ना। ये एक संकरण में हुआ, किसमें? ये एक संकरण क्रॉस में हुआ है। फिटोटाइप कितना हम लोग का है? फिनोटाइप में हम लोग का 3:1 है। यहाँ पर जीनोटाइप कितना है? 1:2:3 है। मतलब यहाँ पर 1 अनुपात कौन है? यहाँ पर ये वाला है 1 अनुपात, 2 अनुपात कौन सा? यहाँ पर ये, और ये 2 है, और 3 अनुपात यहाँ पर कौन सा है हम लोग का? तो यहाँ पर ये अनुपात जो 3 हम लोग का है, ये लंबे पौधे का हम लोग के 3 हो गया। क्लियर? यहाँ पे इसको याद रखना। नेक्स्ट हम लोग याद है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं?
तो यहाँ पर पहले इसका यहाँ पर गोल व पीले रंग के पत्ते, ठीक है ना। पौधे यहाँ पे का डबल आर और डबल वाई बड़ा, ठीक है ना। इसलिए आप झुरीदार व हरे पौधे का होता है यानी छोटा डबल आर और छोटा डबल वाई, ठीक है ना। इसका संकरण हुआ है यहाँ फर्स्ट पीढ़ी में, तो क्या हो गया है, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, ठीक है ना। अब यहाँ ये संकरण कराए हुए हैं, यहाँ पर ये वाई आर बड़ा आर, ये बड़ा आर यहाँ आर छोटा वाई छोटा आर बड़ा वाई छोटा आर छोटा वाई, उसे यहाँ पर बड़ा वाई छोटा आर बड़ा वाई बड़ा आर छोटा वाई छोटा आर बड़ा वाई यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा आर छोटा वाई। इसको संकरण मतलब इससे इसमें गुना हुआ है, तब बड़ा आर दोनों वाई है तो बड़ा वाई हो जाएगा। उसे यहाँ पर ये संकरण हुआ है यहाँ पे, यानी इसको क्या हुआ, गुना कर दिया गया है, इससे इसमें हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ गया है, फिर इससे इसमें हुआ है तो ये आ गया है। इसमें कैसे हुए, से यहाँ पर आर डबल आर वाई, यहाँ पे ये है बड़ा है तो यहाँ दोनों ये बड़ा है तो हम लोग बड़ा वाई आएगा। और यहाँ पर किससे गुना हुआ है, यहाँ पर डबल आर है डबल आर वाई, यहाँ पर एक छोटा वाई था छोटा वाई लिख दिया, बचा के यहाँ पे है एक बड़ा वाई बचा है तो बड़ा वाई लिख दिया है। वैसे यहाँ पर गुना हुआ है हम लोग के, यहाँ पे ये आर है तो यहाँ पे एक यहाँ पर आर है, अब छोटा आर बड़ा आर है तो दोनों गुना होगा तो छोटा आर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ बड़ा यहाँ पे वाई हम लोग का है, यहाँ पे एक बड़ा वाई है हम लोग का, तो एक यहाँ पे छोटा कौन हम लोग का है, यहाँ पे छोटा वाई छोटा है, ठीक है ना। एक यहाँ बड़ा वाई एक यहाँ पर छोटा वाई रहेगा, ठीक है ना। इससे सेम यहाँ पे ये गुना हुआ है यहाँ पे, तो एक बड़ा और छोटा में कहा जाएगा हम लोग का, एक बड़ा आर एक छोटा आर एक यहाँ पर छोटा वाई दे दिया तो यहाँ का बड़ा वाई बचा हुआ है तो यहाँ बड़ा वाई, ठीक है। तो ऐसा हम लोग के इसमें ये संकरण हुआ है, ठीक है ना। फिर इससे इसमें गुना होकर फिर इससे इसमें हुआ है, फिर इससे इसमें फिर इससे, मतलब इशारा में जैसे कि इससे इसमें हुआ है, फिर इससे फिर इससे हुआ है, फिर ये वाला से इसमें हुआ इसमें हुआ इसमें हुआ इसमें गुना हुआ, ठीक है ना। फिर इससे हम लोग इसमें गुना हुआ है, ये में गुना हुआ इसमें गुना हुआ इसमें गुना हुआ, ठीक है ना। तो इसमें इसे देखो समझो, यहाँ पे इससे गुना हुआ है ये वाला है, फिर इससे इसमें गुना हुआ है तो ये वाला है, ठीक है ना। फिर हम लोग का इससे इसमें गुना हुआ है तो ये वाला है, फिर इससे इसमें गुना ये वाला है, फिर इससे इसमें हुआ है तो ये है, इससे ये है, इसमें फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, इस तरह हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का ये गुना हो गया, ठीक है ना। अब गुना होने के बाद यहाँ पर आर वाई वो पीले रंग के बीच कितना हम लोग का नाव है, यहाँ पे 1 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पे 4 5 यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया 7 यहाँ पे, उसके बाद हम लोग का 8 हो गया यहाँ पे, और एक यहाँ पे ये 9 हो गया, ठीक है ना। 9 को हम लोग का मिल गया यहाँ पे गोल व पीले बीज मिल गया, ठीक है ना। अब आर बड़ा वाई ये यहाँ पर 3 गो है तो 3 को ये मिल गया। झुरीदार कितना हम लोग के 3 झुरीदार व पीले बीज कितना इसमें 3 है तो 3, और यहाँ पर आर छोटा वाई छोटा झुरीदार व हरे बीज कितना यहाँ पे 1 है, जो कि यहाँ पे 1 है तो 1, ठीक। इसका अनुपात कितना हो गया हम लोग के 9:3:3:1, इसको याद रखना, ये एग्जाम में हम लोग के पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसी के द्वारा इसी प्रयोग के द्वारा क्या हुआ हम लोग को मालूम चला, ठीक है ना, कि क्या होता है वंशगत स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। क्लियर यहाँ पे। थर्ड यहाँ पे कि एक रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर ओ है से विवाह करता है तो उनकी पुत्री का रुधिर ओ है, ठीक है ना, ओ वर्ग वो है, तो क्या यह सूचना पर्याप्त है यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभाव लक्षण के आपसे उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। आप अपने उत्तर का स्पष्टीकरण, इसमें क्या होता है, पिता ए जीन होता है, पिता में क्या होता है ए जीन होता है, और माता में क्या होता है डबल ओ जीन होता है, याद रखना, ठीक है ना, डबल ओ जीन होता है। और जब दोनों का जब यहाँ पर क्या होता है हम लोग के निषेचन होता है, ठीक है, निषेचन के दौरान क्या हो जाता है हम लोग के निषेचन के दौरान यही होता है कि लड़का में हो जाता है ए ओ, ठीक है ना, और लड़की में क्या होता है ओ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर पिता ए जीन या ए ओ और माता में, ठीक है ना, यहाँ दोनों या ए हो रहेगा, या हम लोग के ए ओ पाया जाता है किसमें पिता में या लड़का सब में, ठीक है ना, एओ, ठीक है, और माता में ओ पाया जाता है, पुत्री को एओ होता है, ठीक है ना। किसको पुत्र का होता है हम लोग का एओ होता है, पुत्र के याद रखना यहाँ पे एओ होता है, पुत्री नहीं, पुत्र के एओ होता है, तथा पुत्री में ओ जीन होता है, ठीक है ना, याद रखना इसमें। तो यहाँ पे अगर दोनों देखो पुरुष में 2 रहता है, यहाँ पे पुरुष में 1 रहता है, यहाँ पे ए या यहाँ पर ए ओ, ठीक है ना। तो यदि यहाँ पर स्त्री में कहा जाता है हम लोग के ओ होता है, ठीक है ना, और मर्द में दोनों रहता है ए और ए ओ। इसमें जब दोनों में संकरण होगा या निषेचन होगा, ठीक है ना, तो अगर पुत्री होगी तो उसका क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम लोग पुत्र होगा तो क्या हम लोग के ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए उसमें जीन पाया जाता है और पुत्री में ओ जीन पाया जाता है। क्लियर यहाँ पे, तो भी हम लोग का क्लियर हो गया। फिर हम लोग के मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो कैसे होता है इसका यहाँ पे उत्तर देखेंगे। यहाँ पे कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग का होता है कि नर युग्मक, इसका नाम है शुक्राणु, ठीक है ना।
मादा युग्म इसका नाम होगा अंडाणु, ठीक है ना, अंडाणु याद रखना, ठीक है ना, अंडाणु, ठीक है। अब इसमें कैसे यहाँ पे तो इस शुक्राणु हम लोग हो गया, ठीक है ना, इसमें मर्द में क्या होता है हम लोग के एक्स वाई पाया जाता है, ठीक है ना, औरत में क्या होता है हम लोग के एक्स एक्स होता है। जब ये दोनों निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन निषेचन, ठीक है ना, निषेचन होता है, निषेचन के दौरान, ठीक है ना, अगर मर्द से यह हम लोग नर वाला क्या होता है, नर में क्या होता है शुक्राणु, मादा में अंडाणु, ठीक है ना। अगर यहाँ पे नर का, ठीक है ना, ये शुक्राणु जो है यहाँ पे जो जीन है यहाँ पे एक्स वाई, अगर यहाँ पे लेडीज में, ठीक है ना, क्या हो गया हम लोग अगर जाके एक्स मिल गया तो क्या हम लोग इसका तो एक्स एक्स है तो दोनों एक्स एक्स हो जाएगा, तो दोनों एक्स एक्स होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे लड़की का जन्म होगा, ठीक है ना। अगर मर्द से वाई चला गया औरत में एक्स है तो एक्स वाई मिल गया तो क्या हो गया हम लोग का लड़का हो गया। तो याद रखना इसका यही होता है कि मर्द के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मर्द के क्रोमोसोम से एक्स रिलीज हो गया, एक्स चला गया औरत में तो क्या हो गया हम लोग का लड़की होगी पैदा, अगर हम लोग को वाई चला गया तो क्या हम लोग का लड़का पैदा होगा, ठीक है ना, क्योंकि लड़का का क्या होता है हम लोग क्रोमोसोम एक्स वाई होता है और लड़की का होता है क्रोमोसोम हम लोग के एक्स एक्स होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद जाएगा हम लोग का मिलेगा, इसके बाद क्या होगा यहाँ पे निषेचन के दौरान में इसका भ्रूण बनेगा, ठीक है ना, भ्रूण पहले हम लोग का युग्मज बनता है, ठीक है ना। अब ये दोनों अगर माने एक्स एक्स मिल गया तो क्या होगा हम लोग का युग्मजन बन गया, ठीक है ना, युग्मनज युग्मनज, ठीक है ना, इसको युग्मक भी बोलते हैं, ठीक है, शुक्राणु अंडाणु का युग्मक हो गया तो युग्मक जब मिलता है तो युग्मनज बनता है, और जब युग्मनज बनता है तो उसके एक सप्ताह बाद का हम लोग के भ्रूण बनता है, और भ्रूण बनने के बाद क्या होता है बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है ना। याद रखना यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं, ठीक है ना, तो अगर मर्द में से एक्स मिल गया तो औरत में एक्स ऑलरेडी होता है तो एक्स एक्स हो जाएगा, लड़की होगी, ठीक है ना। तो जब लड़की जब दोनों मिल गया उसको युग्मनज बोलते हैं, उसके बाद भ्रूण बनता है, उसके बाद शिशु बनेगा, ठीक है ना। इसलिए लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करता है तो मर्दों पर डिपेंड करता है और औरतों पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात को याद रखना कि लड़का हो रहा है या लड़की हो रहा है वो किसका गलती है, मर्द का गलती, औरत का गलती कभी भी नहीं होता है। लेकिन समाज के लोग किसको दोष देते हैं, औरत को दोष देते हैं, यहाँ पे मर्द को दोष नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी औरत का दोष नहीं होता है। लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करता है, मर्दों पर डिपेंड करता है, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, कल के वीडियो में इसका नेक्स्ट पढ़ाएंगे, तब तक आज के लिए जय हिंद।